हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं डी के गोयल क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक होता है क्लास 11th का। ये अगर नहीं लगेगा चैप्टर तो आगे का क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। इसमें इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो क्वालिटी सही ना आ रही हो तो आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। वीडियो क्वालिटी बढ़ाएंगे तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या चीज़ है। अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल में होता है तब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं और उसमें चेक करने के लिए हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। बैलेंस शीट जनरली क्या होता है, कैपिटल और लायबिलिटी एक तरफ लिखते हैं, इसको टोटल करते हैं। इसके बाद एसेट्स एक तरफ लिखते हैं, टोटल करते हैं। ये दोनों अगर आपस में इक्वल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 1 लाख, वहाँ पर 1 लाख, तो ये हमारा क्वेश्चन सही है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर एसेट्स हम सारे जोड़ लेते हैं और लायबिलिटी कैपिटल हमारा इक्वल में आना चाहिए, तब फिर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही होगा। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में है क्या क्या चीज़। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75,000 एज कैपिटल। इसके बाद ऐसे 6 ट्रांजेक्शन इसमें दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। फॉर्मेट बनाने के लिए जर्नली यहाँ पर डाल देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला इसके नीचे लिख लेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम एक सीधी सी लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर एक सीधी सी लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देंगे, यहाँ पर ट्रांजैक्शन। ये फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ आया है। तो जैसा कि आप ट्रांजैक्शन नंबर 1 में देख सकते हैं, कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश का कॉलम बनेगा। फर्नीचर आया है तो फर्नीचर का कॉलम बनेगा। गुड्स परचेज किया है तो स्टॉक का कॉलम बनाएंगे। और ट्रांजैक्शन नंबर 4 में भी गुड्स परचेज किया गया क्रेडिट पर, तो यहाँ पर क्रेडिटर का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर गुड कॉस्टिंग 12,000, यहाँ पर क्रेडिट सेल हुआ है, क्रेडिट सेल, तो यहाँ पर डेबिट का कॉलम बनाएंगे। पेड रेंट, रेंट तो कैश और कैपिटल में से ही माइनस हो जाएगा। तो हम सबसे पहली एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री में पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या कॉलम बनेगा। हमारा बनेगा कैश आया है, इसके बाद स्टॉक, इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर के बाद डेबिटर, क्रेडिटर, कैपिटल। सीधी सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन हम करेंगे। इसमें दिया हुआ है गोपाल स्टार्टेड न्यू बिजनेस। ये तो दिया हुआ है कि गोपाल है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 देखते हैं। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75,000 एज कैपिटल। यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर 1 में डालेंगे गोपाल स्टार्टेड बिजनेस। कैश में कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा? 75,000। जीरो, डेबिटर भी जीरो, क्रेडिटर भी जीरो। ये जो कैश होगा, ये अगर हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारी कैपिटल बन जाएगी, पूंजी बन जाएगी। तो यहाँ पर भी 75,000 हम लिख देंगे। ये पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। सीरियल नंबर इसमें 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन नंबर पड़ेगा। यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो लेन देन होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। कैश में, कैश मतलब रुपया पैसा का जहाँ भी बात आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। स्टॉक मीन्स सामान। स्टॉक मतलब ये होता है कि जैसे जो हम सेल करने के लिए, अगेन सेल करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम खरीदते हैं बिजनेस में, उसी को स्टॉक कहते हैं। फर्नीचर मतलब जैसे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे बुक सेलर है तो वो अपने दुकान में अगर कोई फर्नीचर से रिलेटेड जैसे टेबल चेयर अगर लाता है
तो वो फर्नीचर अकाउंट में आएगा। डेबिटर, अगर हम किसी को उधार सामान बेचते हैं, क्रेडिटर उधार, अगर हम किसी से उधार सामान खरीदते हैं तो यहाँ पर क्रेडिटर में आएगा। कैपिटल जो हमारा पूंजी होगा वो यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा। अगर ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आया तो समझ लीजिए हमारा इक्वेशन सही है। तो ये हमारा हो गया पहला ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर हम न्यू इक्वेशन डाल देंगे। न्यू इक्वेशन यहाँ पर इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर जर्नली अभी एज इट इज उतार लेंगे 75,000। अब इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर दूसरा देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। यहाँ पर लिखते हैं सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में गोपाल परचेज फर्नीचर, गोपाल परचेज फर्नीचर 5,000 का फर्नीचर खरीदा है तो कैश में से 5,000 हम कर देते हैं माइनस, फर्नीचर में कर देते हैं 5,000 ऐड। अगर हम किसी एसेट को माइनस करके किसी एसेट में अगर ऐड करते हैं तो वो कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश एक एसेट्स है और फर्नीचर भी एसेट है। तो यहाँ पर हमने कैश से माइनस करके फर्नीचर में ऐड कर दिया तो कैपिटल से माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पर न्यू इक्वेशन डाल देते हैं। न्यू इक्वेशन, ये जो हमने ब्रैकेट में किया इसका मतलब माइनस होता है। यहाँ पर आएगा 70,000, यहाँ पर 0, 5,000, 0, 0, 75,000। अब ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। 20,000 का गुड्स गोपाल खरीद रहा है। यहाँ पर लिखते हैं गोपाल परचेज गुड्स, गोपाल परचेज गुड्स 20,000 का गुड्स खरीद रहा है तो 20,000 कैश से माइनस करेंगे। स्टॉक मीन्स गुड्स, इसमें स्टॉक में ऐड कर देंगे और बाकी सारा कॉलम 0 कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर न्यू इक्वेशन बना लेंगे। न्यू इक्वेशन बनाने के बाद इसके बाद वाली एंट्री करेंगे। पहले न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर आएगा 50,000, 20,000, 5,000, 0, 0, 75,000। अब फोर्थ नंबर एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ है, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 16,000। गोपाल जो है 16,000 का गुड्स क्रेडिट परचेज कर रहा है तो यहाँ पर लिखते हैं गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट, अब क्रेडिट परचेज कर रहा है तो कैश में कुछ नहीं होगा। परचेज कर रहा है तो उसके बिजनेस में आ ही तो रहा है गुड्स। तो यहाँ पर 16,000 कैसे परचेज कर रहा है, क्रेडिट पर। अगर वो क्रेडिट पर परचेज करेगा तो क्रेडिटर में आएगा, नहीं तो फिर अगर वो सेल करेगा क्रेडिट पर तो डेबिटर में आएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट परचेज कर रहा था तो यहाँ पर क्रेडिटर में आ गया। तो यहाँ पर न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन 50,000, यहाँ पर हो जाएगा 36,000, यहाँ पर 5,000, 0, 16,000, 75,000। अब 5 नंबर वाली एंट्री देख लेते हैं। 5 नंबर वाली एंट्री में दिया हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑफ 15,000। कॉस्टिंग मतलब हमारा कॉस्ट जो लगा हुआ था गुड्स को प्रोड्यूस करने में या परचेज करने में 12,000 और हमने उसको सेल किया है क्रेडिट पर 15,000 का, मतलब 3,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर लिखते हैं गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट रुपये 15,000। क्रेडिट सेल हो रहा है तो इसलिए कैश में कुछ आएगा नहीं। गुड कॉस्टिंग 12,000, 12,000 कैश में स्टॉक में से माइनस कर देंगे। डेप्टर में 15,000 क्योंकि क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो डेप्टर में आएगा। 3,000 वहाँ प्रॉफिट कैपिटल में लिख देंगे। इसके बाद एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर न्यू इक्वेशन डाल देंगे। 50,000 यहाँ पर आ जाएगा 24,000, यहाँ पर 5,000, यहाँ पर 15,000, यहाँ पर 16,000, यहाँ पर आ जाएगा 78,000। 6 नंबर में देख लेते हैं क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर में पेड रुपये 1,000 फॉर रेंट। तो यहाँ पर रेंट पेड किया जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे पेड रेंट। पेड रेंट कैश में से माइनस कर देंगे, कैश वाले कॉलम में से। पेड रेंट कितना है, पेड रेंट 1,000 है तो यहाँ पर 1,000 कैश में से माइनस करेंगे। तो इसके बाद सारा कॉलम 0 कर देंगे, कैपिटल में से 1,000 माइनस कर देंगे। 1,000 कैपिटल में से माइनस
तो अब यहाँ पर लास्ट वाली जो लाइन खींचेंगे इसके नीचे कर देते हैं फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगा 49,000 कैश में, 24,000 स्टॉक में, 5,000 फर्नीचर में, 15,000 डेबिटर में, 16,000 क्रेडिटर में, 77,000 कैपिटल में। तो आपको ये इस फॉर्मूले पर रखकर चेक करा देते हैं काउंटिंग क्वेश्चन के कि ये सही आ रहा है या नहीं। कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेबिटर ये हमारा एसेट्स हो जाएगा, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, कैपिटल मीन्स पूंजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। कैश है हमारा 49,000 प्लस 24,000 ऐड कर देते हैं, प्लस 5,000 ऐड कर देते हैं, प्लस 15,000 डेबिटर का। ये आ गया हमारा 93,000। इसके बाद हम ऐड करते हैं क्रेडिटर और कैपिटल का। क्रेडिटर कैपिटल हमारा है 16,000 प्लस 77,000 77,000। ये भी आ गया हमारा 93,000। इट मीन्स ये हमारा इक्वेशन सही है। तो गाइस, अगर वीडियो क्वालिटी ना सही आ रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, और एक्सरसाइज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।